नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। एक वक्त था जब भीम आर्मी के प्रमुख और नगीना से वर्तमान सांसद चंद्रशेखर आजाद मंचों से न्याय और हक की लड़ाई की बात करते हैं, लेकिन अब वही चंद्रशेखर खुद कटघरे के बीच खड़े हो गए। आरोप बेहद गंभीर हैं और लगाने वाली डॉक्टर रोहिणी घावरी एक दलित महिला है जो खुद को चंद्रशेखर का बेहद करीबी बताती है। रोहिणी का दावा है कि वो और चंद्रशेखर एक डीप रिलेशनशिप में थे, लेकिन चंद्रशेखर ने उनसे अपनी शादी की सच्चाई छिपाई। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर ने न केवल उनका बल्कि कई अन्य लड़कियों का भी शोषण किया। रोहिणी आरोप लगाती हैं और कहती हैं कि जब लोग उन पर सवाल पूछते हैं तो वो सच सामने लाने का फैसला करने का मन लगातार बना रहे हैं, और इसीलिए बीते दिनों उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट से अपने इन तमाम विषयों पर लिखना शुरू किया। अब इन आरोपों से सियासी गलियारे में तो हलचल मच गई और इसकी आग पहुंच गई किस तरीके से गोंडा तक, और उस आग में घी डालने का काम किया भाजपा के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता माने जाने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह। उन्होंने खुलकर चंद्रशेखर पर हमला बोला और उनको उनके पुराने बयान याद दिलाए। और अगर आप पंचायत ऐलान कर दे कि खींच के लाना है, मीडिया के लोग सुन लेना, तो इतना दम भी रखता है कि खींच के भी लेके आएंगे, इस बात को भी आज याद रखना। उन्होंने कहा कि जब मेरे ऊपर आरोप लगे थे तब यही चंद्रशेखर आजाद कहते थे कि अगर समाज इजाजत दे तो मुझे घसीट कर ले जाए। आपको याद होगा ये बयान जब चंद्रशेखर ने दिया था तो वो एक खाप पंचायत में गए थे हरियाणा के अंदर, और वहां उन्होंने किसानों के बीच ये बयान दिया था, उनको भावुक करने की कोशिश की थी और कहा था कि अगर मुझे आप अधिकार देते हैं तो मैं ब्रजभूषण को खींच कर लोगों के बीच लेकर के आऊं। अभी बाजी उल्टी हो गई है। ब्रजभूषण ने तंज कसते हुए पूछा चंद्रशेखर से कि आज जब खुद उन पर आरोप लगे हैं तो कहां गया तुम्हारा वो बल जिससे तुम मुझे खींच कर लाने की बात कर रहे हो। बात सही भी है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने आरोपों में आगे कहा कि मैं कोर्ट का सामना कर रहा हूं, मेरे ऊपर केस दर्ज हुआ है, दूध का दूध और पानी का पानी कोर्ट में हो जाएगा, लेकिन अब दलित बेटी की आवाज जब सामने आ रही है तो तुम कहां हो सांसद जी, यानी चंद्रशेखर रावण को पूछे। ब्रजभूषण ने दो टूक लहजे में कहा कि उस वक्त जाट की बेटी का सवाल था, आज एक दलित बेटी की पुकार है, तो क्या अब तुम मीडिया के सामने आओगे, अपना बयान दोगे? उन्होंने सीधे तौर पर चंद्रशेखर को चैलेंज किया। यही नहीं, ब्रजभूषण ने विपक्षी दलों से भी सवाल पूछा कि भाई जब मेरे समय यानी ब्रजभूषण शरण सिंह के समय सवाल उठते थे, उन पर प्रहार किया जाता था, उन पर दबाव बनाया जा रहा था, लगातार उनको घेरा जा रहा था, तब ये मामला क्यों चुप था? उन्होंने कहा कि जब मामला किसी अन्य समाज की लड़की का होता है तब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसान, ममता बनर्जी और यहां तक अशोक गहलोत जैसे बड़े नेता सब खड़े हो जाते हैं, मगर आज सब चुप क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि पीड़िता एक दलित बेटी है? ब्रजभूषण ने कहा कि बेटी हर बात का प्रमाण दे चुकी है, वो चुप नहीं है, खुलकर बोल रही है। फिर आज तक चंद्रशेखर आजाद के मामले में केस क्यों नहीं दर्ज हुआ? ये भी कहते हैं कि मैं नहीं कहता कि किसी को फांसी दे दी जाए, लेकिन जांच तो होनी चाहिए मामले की। सुनिए क्या कहते हैं। आज मैं उन नगीना के सांसद महोदय से पूछना चाहता हूं कि वो पल तुम्हारा कहां गया? अब दलित की बेटी का सवाल है, उस समय जाट की बेटियों का सवाल था, इस समय दलित की बेटी का सवाल है। तो क्या इस पर मीडिया के सामने मुंह खोलेंगे? उनका क्या कहना है? ब्रजभूषण ने अपने बयानों में एक और अहम बात कही। अगर ये लड़की किसी अन्य समाज से होती तो अब तक इसे ट्रोल किया जाता, गालियां पड़ रही होती, लेकिन ये लड़की उसी समाज से आती है, इसलिए कोई उसका नाम नहीं ले रहा। उधर रोहिणी घावरी का कहना है कि उन्होंने अब चुप्पी तोड़ी और चंद्रशेखर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर ली। उन्होंने कहा कि डीप रिलेशनशिप के दौरान उन्हें पता चला कि चंद्रशेखर पहले से शादीशुदा है, लेकिन यह बात उन्होंने कभी रोहिणी से साझा नहीं की। ये उस दौरान की बात कह रही है जब रोहिणी और चंद्रशेखर के बीच काफी नजदीकियां थी। रोहिणी ने दावा किया कि उनके अलावा कई और लड़कियां भी हैं जिन्होंने चंद्रशेखर से संपर्क किया है, उनके नजदीक रही, और उन्होंने रोहिणी से भी संपर्क करके बताया कि उनके साथ भी चंद्रशेखर ने वही सलूक किया है। वहीं चंद्रशेखर रावण अब इस आरोप पर अब तक खामोश थे, लेकिन पहली बार अब मीडिया के सामने आए। उनका कहना है कि मामला महिला सम्मान से जुड़ा हुआ है और मेरे संस्कारों में महिला का सम्मान सर्वोपरि है। मैं आपको इसमें इतना ही कहूंगा
ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है, तो मैं, क्योंकि मेरे परिवार ने संस्कार दिए कि मैं इस पर महिला सम्मान के प्रति बड़ा सजग हूँ, तो मैं जो भी अपनी बात है, क्योंकि मुझे पता लगा कोर्ट जा रही, मैं कोर्ट में कहूँ। वो कह रहे हैं कि मुझे जानकारी मिली है कि रोहिणी कोर्ट जा रही हैं, वो कोर्ट जा रही हैं, इस तरह से इशारों में उन्होंने नाम दिया। तो मैं भी वही जवाब दूंगा, ये चंद्रशेखर कह रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद हाल में ही नगीना लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। उनकी छवि एक तेज तर्रार दलित नेता की रही है, लेकिन विवाद उनके पीछे लगातार रहे और इस विवाद से उनकी साख पर सवाल उठ सकते हैं। रोहिणी के आरोपों को गंभीरता से लिया जा रहा है और आने वाले समय में यह राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब सवाल यह है कि जब पीड़िता सब कुछ सामने आकर बता रही है, तो क्या सियासत उनके लिए उतनी संवेदनशील होगी जितनी बाकियों के मामले में होती है? क्या सरकार और कानून सच के साथ खड़े होंगे, या चेहरे देखकर इंसाफ तय होगा? कि तब चंद्रशेखर सांसद नहीं थे जब पहली बार ये आरोप सोशल मीडिया पर सामने आया था। अब वो सांसद हैं, उनकी अपनी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उन चुनाव में खासतौर पर पश्चिमी यूपी का जो इलाका है, सहारनपुर और आसपास का, वहाँ उनका प्रभाव क्षेत्र है। अगर उन्होंने कोशिश तो की मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ तक कि बिहार जैसे राज्यों में भी अपने संगठन के विस्तार की, लेकिन अभी तक उनको कामयाबी नहीं मिल पाई। ताकि लोकसभा पहुँच गए, लोकसभा चुनाव से पहले आपको भी पता है कि कई सारे मामलों में वो मुख्य रूप से सामने आए थे, चाहे वो हाथरस का मामला रहा हो, चाहे वो दिल्ली में रेसलर्स का मामला रहा हो, या कई और मामलों पर हमने उनकी राय सुनी। लेकिन पहली बार उनकी पार्टी से वो खुद सदन में पहुंचे हैं नगीना से। नगीना सुरक्षित सीट है। अब उनको इस रूप में भी देखा जाता है, चूंकि बीएसपी के कोई सांसद लोकसभा के अंदर नहीं है, लेकिन भीम आर्मी के एक प्रतिनिधि के रूप में, उनके चेहरे के रूप में चंद्रशेखर रावण वहां पर सदन के अंदर मौजूद है। तो देखा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव 24 के बाद उनका संगठन प्रभावी हो सकता है, वो बहुजन समाज पार्टी के वोट को अपने पाले में लाने में कामयाब हो सकता है। वो खींचतान भी हमको कई बार देखने को मिलती है। अभी कुछ दिनों पहले ही चंद्रशेखर रावण की भूमिका और उनके बयानों को लेकर मायावती ने तीखे प्रहार किए, उन पर हमला किया। हालांकि रावण ये बात समझते हैं, सियासत की उनको समझ है, इसीलिए उन्होंने मायावती को अपना नेता मानते हुए उन आरोपों को धीरे से किनारे कर, उनकी नसीहत को सीख बता दी। अब रोहिणी के मामले में जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन पर निशाना साधा है, तभी ब्रजभूषण के सवालों का जवाब चंद्रशेखर रावण ने नहीं दिया है। इस बात का इंतजार रहेगा, क्योंकि दोनों ही नेताओं पर महिलाओं के शोषण का आरोप लगा है। एक अदालत के बीच इस तरह के मामलों से रूबरू हो रहा है, दूसरे को अदालत ले जाने की तैयारी चल रही है। एक के खिलाफ रेसलर्स ने आरोप लगाया था, सत्तारूढ़ पार्टी ने उसका टिकट काटा, हालांकि उनके बेटे को टिकट मिला, वो एमपी हो गए। एक मामले में वो आरोप से बरी भी हो गए अदालत के अंदर से, लेकिन वो लगातार मुखर होकर के इन मुद्दों पर बोलते रहे। चंद्रशेखर रावण फिलहाल इस मामले पर चुप हैं और वो ज़्यादा बोलना नहीं चाहते। कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया में वायरल हैं और अब उन तस्वीरों को जोड़कर, ब्रजभूषण के बयान को जोड़कर चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधा। देखना होगा इसको लेकर के चंद्रशेखर रावण क्या कुछ प्रतिक्रिया लेकर के, अपना पक्ष लेकर के सामने आते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है और खासतौर पर जातिगत राजनीति के अंदर, दलित राजनीति हो, ओबीसी राजनीति हो, इनमें इस तरह के संवेदनशील मामले बहुत गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। बहुत सारे नेताओं के साथ हमको देखने को मिला, उनके जीवन में इस तरह के शोषण या इस तरह के शोषण के आरोप वाले मामले उनका राजनीतिक कैरियर तक खराब कर। ऐसे में चंद्रशेखर रावण के ऊपर जो ये शोषण का धब्बा लगा है, इसको वो कैसे मिटा पाएंगे, इससे आगे अपनी राजनीति कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, इसके लिए आने वाले वक्त का इंतजार करें। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी, आप हमें जरूर बताइएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का ये प्रस्तुति देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।